हेलो गाइस, एक्सेल एक्सप्लोरर एम्पायर से मैं आशीष पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल आज आपको कंप्लीट बताऊंगा कि पाइवट टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा दिया गया है जिसमें कुछ प्रोडक्ट कुछ सेगमेंट के किसी किसी कंट्री में बेचे जाते हैं, जहाँ पे डिस्काउंट दिया गया नहीं दिया गया, कितने यूनिट सोल्ड किए गए हैं, पर यूनिट का क्या प्राइस है और टोटल कितने रुपए का सेल हुआ और किस डेट पे सेल हुआ। ये एक लिस्ट है हमारे पास कम से कम 500 डाटा का। मुझे अब इसमें से हर डाटा को अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे फ़िल्टर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरे डाटा को मैं सेलेक्ट कराऊँगा। डाटा को सेलेक्ट कराने के बाद मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करा करके इसे पाइवट टेबल में कन्वर्ट कराऊँगा। मैं पाइवट टेबल पे क्लिक कराता हूँ और यहाँ पे देता है मेरे पास पाइवट टेबल का नाम। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट कराना है वो एरिया जहाँ पे मुझे पाइवट टेबल चाहिए। अगर मुझे एग्जिस्टिंग सीट पे चाहिए तो मैं क्लिक करा करके इसी सीट पे कहीं बगल में क्लिक करा दूंगा तो मेरा पाइवट टेबल वहीं पे क्लिक हो जाएगा और मैं ओके कराता हूँ। वहीं पे मेरा पाइवट टेबल देखिए आप आ चुका है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, फिल्टर के, कॉलम के, रो के और वैल्यू के। अब एक एक कॉलम को मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है कि जो मेरी कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग मेरे डाटा को फिल्टर करके मुझे दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने डाटा को कंट्री वाइज देखना है तो कंट्री को खींच करके मैं फिल्टर पे लेते आया, प्रोडक्ट को खींच के मैं रो पे लेते आऊँगा और जो अमाउंट है उसे खींच करके मैं वैल्यू में लेते आऊँगा। तो देखिए यहाँ पे सारी कंट्री का डाटा मुझे शो कर रहा है। अब मुझे अगर किसी एक कंट्री पे क्लिक करा के ओके कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे केवल अपने उसी कंट्री का डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। डाटा मेरा फिल्टर हो रहा है। यहाँ पे मैंने कंट्री अपनी चेंज करा के ओके कराया तो देखिए अब उस कंट्री के सारे प्रोडक्ट के सारे सेल मुझे एक बार में ही निकल करके यहाँ पे चले आए। यहाँ पर मैं इसी तरह अपने सारे फ़िल्टर को एक एक हिसाब से चेक कर लूँगा। इसके बाद मैं कंट्री को ऊपर खींच दूँगा तो मेरा वो अनचेक हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा करके भी मैं अपने डाटा को अनचेक करके पहले जैसा कर सकता हूँ। अब मुझे अपना डाटा प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट वाइज चाहिए तो मैं सेगमेंट को खींच के रो में ले आऊँगा और प्रोडक्ट को इसके नीचे खींच दूँगा तो हर सेगमेंट में कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका वो निकल के आ जाएगा और सेल की जो वैल्यू है इसको खींच करके मैं वैल्यू में लेते आऊँगा। तो यहाँ पे मुझे अपने हर सेगमेंट में, यानी जैसे मेरे पास 5 सेगमेंट या 6 सेगमेंट बने हुए थे, हर सेगमेंट में कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका है वो उसके नीचे आ गया और बगल में वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन दे रहा है, यहाँ से क्लिक करा के इसे एक्सपेंड और यहाँ से मैं इसे कोलैप्स करा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपने सारे डाटा को अनचेक कराऊंगा। अनचेक करा के इन्हें पहले जैसा फिर से कर दूंगा। इसके बाद मुझे अपना डाटा सेगमेंट वाइज टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं ये देखना है। तो मैं सेगमेंट पे क्लिक कराया और यूनिट सोल्ड पे क्लिक करा दिया तो यहाँ देखिएगा वैल्यू में मुझे दे रहा है सम ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी टोटल कितने सेल हुए। मैं वहाँ पर क्लिक कराऊँगा, वहाँ क्लिक करा के यहाँ पे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करा के ओके कराऊंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि किस चैनल पे या किस सेगमेंट पे कितना मैक्सिमम यूनिट सोल्ड हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहीं पे जाता हूँ और यहाँ क्लिक कराने के बाद मैं मैक्सिमम की मिनिमम करा दूंगा तो मुझे बताएगा कि मान के चलिए गवर्नमेंट सेगमेंट में कितना मिनिमम यूनिट सोल्ड हुआ है। फिर मैं यहाँ से इसे भी अनचेक करा देता हूँ। यहाँ तक की वीडियो में हमने आपको फिल्टर, रो और वैल्यू पढ़ा दिया है। अब हम कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम के लिए मैं प्रोडक्ट को खींच के कॉलम में ले आता हूँ। इसके बाद मैं कंट्री को खींच करके रो में ले आऊँगा और यहाँ यूनिट सोल्ड को खींच करके मैं वैल्यू में लेते आऊँगा। कॉलम में हम उन डाटा को रखते हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने में दिक्कत होगा बट मैं वर्टिकली आसानी से स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसलिए लंबे डाटा को मैं रो पे रखता हूँ और जो छोटे डाटा रहते हैं उन्हें ही कॉलम पे रखा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्री और यूनिट सोल्ड को छोड़ के बाकी सबको अनचेक कराऊंगा। फिर इंसर्ट पे आके स्लाइसर पे क्लिक कराऊंगा। यहाँ मुझे प्रोडक्ट पे क्लिक कराना है, प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कराऊंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। अब मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट आ चुका है। मुझे जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कराऊंगा उसका किस कंट्री में कितने रुपए का आइटम सोल्ड हुआ है वो दिखाई देने लगेगा। मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लिक करा करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ मुझे टाइमलाइन मिलता है। मैं टाइमलाइन पे क्लिक कराता हूँ, डेट पे क्लिक करा करके ओके करा दूंगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास डाटा डेट वाइज आ चुका है। यहाँ पे मैं मंथ पे क्लिक कराऊंगा, जिस मंथ पे मुझे जाना होगा उस मंथ का डाटा मुझे यहाँ पे फिल्टर होके दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा डाटा जो है यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं जनवरी 14 में दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ जनवरी पे क्लिक कराऊंगा और यहाँ से मैं डेट पे आ जाता हूँ। जितने तारीख पे मैं क्लिक कराऊंगा उस डेट का मुझे डाटा यहाँ पे फिल्टर करके दिखाई देने लगेगा। जैसे 1 जनवरी के बाद यहाँ पे डाटा मुझे अगले मंथ में दिखाई दे रहा है तो मैं क्लिक कराऊंगा मंथ को मैं चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डे पे क्लिक कराता हूँ
डे पे क्लिक कराने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे मंथ पे, या जून पे आता हूँ। जून पे मैंने क्लिक कराऊंगा, उसके बाद देखिए जून का पूरा डाटा मेरे पास निकल करके सामने आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी कि कैसे टाइमलाइन स्लाइसर और पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आने पे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।